नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया मील, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट। तो जब भी डिलीवरी होती है या जब भी कोई एक औरत माँ बनती है तो वो यही सोचती है कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरे दूध से पले। लेकिन आजकल सुनने को मिलता है कई बार कि दूध नहीं आ रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि दूध कम आ रहा है या बच्चे का पेट भर नहीं पा रहा है? तो आज मैं आपको 3 चीज़ें विस्तार में बताना चाहूँगी कि आखिर दूध कम होने की पहचान कैसे होगी, दूसरा इसके कारण क्या क्या हैं कि दूध कम आता है, और तीसरा दूध बढ़ाने के लिए सही और प्रैक्टिकल तरीके। और आखिर में रहेगा एक मैसेज कि कोई भी माँ जिसको दूध नहीं आ पा रहा है सब कुछ करने के बाद भी, तो वो अपने आप को गिल्टी क्यों ना महसूस करे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आप पहचानेंगे कैसे कि आपको दूध कम आ रहा है। कई माएँ तो यही नहीं समझ पा रही हैं कि मेरे दूध कम है या बच्चे की कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहला, अगर बच्चा आपका पूरे दिन में 6 से 8 डायपर पूरे गीले नहीं करता है तो मतलब आपको दूध कम आने का ये संकेत है। दूसरा, जन्म के बाद लगातार बच्चे का वजन कम होते जाना और 2 हफ्तों में वापस से वो वजन ना बढ़ना। तीसरा, बच्चा फीड के दौरान बार बार थक जाता है। और चौथा, ब्रेस्ट फीड के बाद भी आपको भारीपन महसूस होता है। अगर ये संकेत बार बार आपको दिख रहे हैं तो मिल्क सप्लाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कारणों की। तो सबसे पहला है गलत लैच या इनकम्प्लीट ब्रेस्ट एम्पटिंग। तो ब्रेस्ट मिल्क बनने और निकलने की एक साइकिल होती है। बच्चा जितना अच्छे से दूध को चूसता है उतनी ही ब्रेस्ट खाली होती है और फिर दिमाग तक सिग्नल जाता है कि और दूध बनाने की ज़रूरत है। तो अगर बच्चे को गलत लैच किया गया है, सही से नहीं उसको पोजीशन दी गई है, तो बच्चा पूरा दूध नहीं पी पाएगा, ब्रेस्ट खाली नहीं हो पाएगी और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा, वो कम पड़ जाएगा। तो गलत लैच इज इक्वल टू कम स्टिमुलेशन इज इक्वल टू कम प्रोलैक्टिन रिलीज और उसकी वजह से कम मिल्क बनना। दूसरा कारण है डिलीवरी के बाद में डिलेड मिल्क लेट डाउन, खासकर सी सेक्शन में। तो डिलीवरी के बाद में दूध आना डिपेंड करता है प्रोलैक्टिन सर्ज और ऑक्सीटोसिन रिलीज पर। लेकिन सी सेक्शन के बाद में कई माएँ पेन मेडिकेशंस की वजह से, एनेस्थीसिया की वजह से और देरी से बच्चे को ब्रेस्ट के लगाने की वजह से उनमें प्रोलैक्टिन का अच्छे से सर्ज नहीं हो पाता है और ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज हो पाता है। तो उस वजह से उनमें मिल्क सप्लाई कम हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं हार्मोनल इश्यूज। सबसे पहला हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उसकी वजह से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है। दूसरा होता है पीसीओएस। पीसीओएस में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का हार्मोनल इतना इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट की मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, उनका काम बहुत धीमा हो जाता है। और यही चीज़ होती है नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़ होती हैं उनका काम बहुत स्लो हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी वजह से केवल बेबी पे ही नहीं, माँ की रिकवरी और माँ की एनर्जी पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट कारण है एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी। यानी कि डिलीवरी के दौरान आपका इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो गया और उसकी वजह से मिल्क सप्लाई एकदम ब्लॉक हो गई। तो इसे हम कहते हैं शीहान्स सिंड्रोम। ये एक बहुत ही रेयर कारण है लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं अगर आपको डिलीवरी के बाद में 1 साल तक बिल्कुल दूध नहीं आया है और बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। नेक्स्ट कारण है स्ट्रेस, थकान और नींद की कमी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिल्क लेट डाउन में, जो कि इमोशनल बॉन्डिंग में भी मदद करता है। तो अगर माँ स्ट्रेस और थकान में ज़्यादा है तो रिलीज होता है कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, जो कि ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट को ब्लॉक करता है। तो इसलिए ज़रूरत है आपको सपोर्ट की, जो कि आपके बेबी का ध्यान रखे, प्रॉपर डाइट की भी और उसके साथ ही नींद पूरी करने की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट कारण है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ गलतियां करते हैं। यानी कि आप जो बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं वो पूरे दिन में 2 से 3 बार करा रहे हैं और बीच बीच में आप बेबी को दूध की बोतल पकड़ा देते हैं। तो ये प्रैक्टिस गलत है, क्योंकि जितना आप कम उसे ब्रेस्ट फीड कराएंगे उतना ही आपका जो स्टिमुलेशन है ब्रेस्ट का वो कम होगा और पिट्यूटरी से हार्मोनल रिलीज कम हो जाएगा और उसी की वजह से मिल्क सप्लाई भी आपकी कम हो सकती है। इस कारण है कुछ दवाओं का असर। कुछ दवाएं जैसे कि सर्दी जुकाम की दवाई जिसमें स्यूडोएफेड्रिन कंटेंट होता है। दूसरा, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स जिसमें कि ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। और नेक्स्ट, आपकी एंटीहिस्टामिन्स या फिर एलर्जी की आप कोई दवाइयाँ लेते हैं जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिलीज को रोकती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं, इन दवाइयों के लॉन्ग यूज़ की वजह से आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम हो सकती है, तो डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें।
अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट मिल्क आप कुदरती तरीकों से कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला सही लैच और पोजीशन की ज़रूरत है। तो बेबी को आपको सही तरीके से लैच कराना है। आपकी ब्रेस्ट और बेबी एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। बेबी का माउथ आपके केवल निप्पल को ही नहीं, पूरे एरियोला को कवर करे, जो निप्पल के आसपास का पूरा ब्लैक पोर्शन होता है। दूसरा, फीडिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, यानी पूरे दिन में आपको कम से कम 8 से 12 बार बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है और रात में मिनिमम 3 से 4 बार। जितनी बार आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे उतनी ही ज़्यादा मिल्क रिलीज होगा, जैसा कि डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट को पूरी तरह खाली करना। आपने अपने बेबी को फीड कराया, बेबी का पेट भर गया, लेकिन आपको ब्रेस्ट में भारीपन महसूस हो रहा है, यानी कि अभी भी मिल्क है, तो उसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट को पूरी तरह खाली रखना बहुत ज़रूरी है। वही आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि आपको और ब्रेस्ट मिल्क बनाना है। नेक्स्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना बेबी को, जिसे हम कैंगारू प्रैक्टिस बोलते हैं, यानी कि आपको अपने बेबी को अपने स्किन से पूरी तरह कॉन्टैक्ट से अच्छी तरह लगा के रखना है, बेयर स्किन से, जिससे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होता है, जो कि एक इमोशनल हार्मोन होता है और इससे आपको मिल्क रिलीज भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस को कम करना, थकान को कम करना, प्रॉपर टाइम पे नींद लेना, फैमिली का सपोर्ट लेना जो कि बेबी और आपको हेल्प करे। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट आपको बहुत खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। पानी आपको पूरे दिन का 3 to 4 लीटर्स लेना ही है। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी डाइट में लेने हैं और हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल जिनमें कि विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से लेना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ गैलेक्टोगोक फूड्स होते हैं जैसे कि मेथी, सौंफ, जीरा, ये सब आप लड्डू के फॉर्म में या फिर आप इनका पानी भी पी सकते हैं। लेकिन गैलेक्टोगोक फूड केवल अकेले काम नहीं करेंगे, इनके साथ आपको पूरी हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट लेना भी जरूरी है। लास्ट में आती है कुछ दवाइयां जो कि मेडिकली प्रूवन है, जैसे कि डोमपेरिडोन और मेटोक्लोप्रोमाइड, लेकिन इनको यूज करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कुछ मिथ और फैक्ट्स की। मिथ ये कि दूध कम है तो बोतल दे दो। जी नहीं, अगर आपने बोतल दे दी तो दूध आना एकदम बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फीड नहीं कराएंगे बेबी को बार बार तो उससे प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं रिलीज होगा और मिल्क सप्लाई एकदम कम हो जाएगी। दूसरा है कि पानी पियोगे तो दूध पतला हो जाएगा। जी नहीं, पानी बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा और उससे मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि जो पहले 3 दिन जो चिकना पानी आता है उसे फेंक देना चाहिए। जी नहीं, ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें होते सारे एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि बेबी को आने वाली फ्यूचर में इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। इसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि आप ज़्यादा दूध पियोगे तो ज़्यादा दूध आएगा। जी नहीं, केवल दूध ही दूध नहीं लाएगा। जैसा मैंने बताया, पूरी बैलेंस डाइट आपको लेने की ज़रूरत है, तो पूरी डाइट के साथ में ही दूध आएगा। दूध आपको चाहिए, लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में। पूरे दिन के 2 से 3 ग्लास आप पी सकते हैं, क्योंकि इसमें होता है कैल्शियम और प्रोटीन। अब बात आती है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की कब ज़रूरत है। सबसे पहला कि आपके बेबी का पेशाब कम हो चुका है पूरे दिन में। दूसरा, अगर बेबी लगातार वज़न अपना खोता जा रहा है। तीसरा, आपको मिल्क बिल्कुल भी नहीं आया है डिलीवरी के बाद में, यानी एक बूंद भी नहीं आया है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और माँ को अगर लगातार ब्रेस्ट में पेन है, निपल क्रैक है या मास्टाइटिस यानी कि ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो चुका है, तो भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। माँ बनना आसान नहीं और अपने बच्चे को दूध पिलाना तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको दूध नहीं आ पा रहा है तो इसकी वजह से ये नहीं सोचना है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। इसके लिए मदद लेना या सपोर्ट लेना ये आपकी कमज़ोरी नहीं दिखाता, बल्कि आपके बच्चे के लिए एक अहम कदम दिखाता है। याद रखें, हर माँ का सफ़र अलग है, लेकिन प्यार और देखभाल एक जैसी है। मैं डॉक्टर प्रिया मेल आपके सफ़र में आपके साथ हूँ। थैंक यू।